वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल इंतखाबात का इशारा दे दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, हो सकता है आर्मी चीफ की तैनाती से पहले हम इलेक्शन करा दें। जनरल बाजवा कह चुके हैं उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। मैं इस ऐलान को खुशाइन समझता हूँ, इससे क़यास आराइयों के दरवाजे बंद हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। इमरान खान आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से करना चाहते थे। वो चाहते थे उनके हुक्मरानी के तसलसल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। आज इलेक्शन कमीशन ने जो मटीरियल था जिसकी बुनियाद पे डिफेक्शन MNAs की हुई थी उसको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। फैसला दिया है कि उन्होंने जो एविडेंस जो कि पब्लिक का रिकॉर्ड था प्लेस करने से मना कर दिया है। रिजेक्शन का ये ऑर्डर है, इसको चैलेंज करने जा रहे हैं। PTI के मुनहरे पर अकीने कौमी असम्बली नाहिल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। PTI की जानिब से मजीद रिकॉर्ड देने की दरख्वास्त मुस्तरद। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, कुछ चीजें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर सामने नहीं आई, ये केस मुतासिब हो चुका है। फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने मजीद शवाहिद देखने से इनकार कर दिया है, इससे खुलेआम झुकाव और क्या होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। फवाद चौधरी कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मुसलसल पार्टी बना हुआ है। इमरान खान का इस नामुकम्मल इलेक्शन कमीशन पर एतमाद खत्म हो चुका। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की 70% आबादी की नुमाइंदगी ही नहीं करता। फैसल बॉर्डर ने इलेक्शन कमीशन को मुस्लिम लीग नून का विंग करार दे दिया। मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी। निसार दुरानी की तकर्रुरी को कलअदम करार देने की इस्तदा। किसी रुकने पार्लियामेंट पर ताहयात पाबंदी लगाना बहुत बड़ी सजा है। इनहराफ एक बड़ा नासूर है। मुल्क की तरक्की के लिए मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे ख़त्म होना चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल अहसन बोले, मुनहरिफ रुकन के लिए डी सीट होना सज़ा नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इनहराफ से बेहतर है ज़मीर की आवाज़ पर इस्तीफ़ा दिया जाए। समात पीर तक मुलतवी। I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. सदर मुमलिकत के इक़दामात के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, सदर ने गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी पर गैर आइनी अहकामात जारी किए। सदर ने दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान सदर मुमलिकत के गैर आइनी अहकामात की मजम्मत करता है। JDA ने करारदाद की मुखालफत की। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं गवर्नर की तैनाती और बरतरफी का इख्तियार सदर का नहीं, वज़ीर आज़म का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ की तलबी पर लंदन यात्रा। सिक्योरिटी हिसार में एयरपोर्ट से होटल पहुंचे। शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर सीनियर अरकान हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। मुश्किल मुआशी फैसलों से मकबूलियत में कमी पर लीगी क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। इलेक्शन के लिए बढ़ते दबाव पर मुशावरत की जाएगी। शहबाज खिल के तंज़ियावार कहा, प्राइम मिनिस्टर मफरूर मुजरिम से पाकिस्तान की मईशत, फॉरेन पॉलिसी और हुकूमती मामलात पर मुशावरत करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरून मुल्क मफरूर भगोड़ों के जरिए हुकूमत चलाना चाह रही है। शहबाज शरीफ, मीर जाफर तुम हो। इमरान खान ने दो टोक बता दिया। कहा, नून लीग की क़यादत फौज को गालियां देती रही। डिसइंफो लैब ने भारतीय प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ा। भारत ने 600 जाली अकाउंट्स बनाकर फौज और मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। शहबाज शरीफ, तुम्हें जो लाए उन्होंने ही मोदी से दोस्ती का हुक्म दिया। कश्मीरियों को हुकूक मिलने तक मोदी से दोस्ती नहीं हो सकती। फौज और मेरे होते हुए कोई पाकिस्तान को तोड़ नहीं सकता। शहबाज शरीफ, तुम अमेरिका के गुलाम हो। तुम्हारी जुर्रत नहीं कि रूस से 30% सस्ता तेल और गैस खरीद सको। पूरी काबीना सजा याफ्ता भगोड़े से मिलने लंदन चली गई। ये एक मुजरिम से हिदायत लेंगे।
सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी ने बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा। सिंध के अवाम जरदारी माफिया के खिलाफ बेदार हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सिंध में पानी की मसनूई किल्लत पैदा करके जमीनें तबाह की जा रही हैं। आसिफ जरदारी की शुगर मिलें और ज़मीनें बढ़ रही हैं। हकीकी आज़ादी के लिए मैं सिंध के अवाम के पास जाऊंगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को वीआईपी सिक्योरिटी देने का फैसला। वजारत दाखिला में थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश पर सिक्योरिटी देने की मंजूरी। मरियम नवाज को पुलिस के साथ रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। दूसरे सूबों के अजला में मुतालिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम करेगी। अमरीकी डॉलर 190 रुपए की तारीखी बुलंदी पर। शहबाज हुकूमत रुपए की बेकदरी रोकने में मुकम्मल नाकाम। डॉलर की कदर में इजाफे के पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपये 44 पैसे बढ़कर डॉलर की 190 रुपये 10 पैसे पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 191 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। पिछले 2 सेशन में डॉलर तकरीबन 3.5 रुपये महंगा हो चुका। स्टॉक एक्सचेंज में भी शदीद मंदी। इंडेक्स 1110 पॉइंट्स गिर गया। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद की खो बैठा। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई पर अवाम फट पड़े। कहते हैं आटा, दालें, गोश्त और सब्जियां हर चीज़ महंगी है। गरीब जाए तो जाए कहाँ? जब हुकूमत में नहीं थे महंगाई का शोर मचाते थे। अब महंगाई मजीद हो गई तो क्यों कुछ नहीं कर रहे? कहते हैं कपड़े बेच दूंगा। बेचना है तो अपने महल बेचो और अवाम का सोचो। शदीद तरीन गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। आवाम अजियत का शिकार। पंखों की बंदिश से जीना दुश्वार। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। आवाम बिलबिला उठे। नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक डिमांड पूरी करने में नाकाम। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4-4 घंटे बिजली गायब रहने लगी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों घंटों बिजली मुअत्तल। एक रोशन डिजिटल अकाउंट में उन्होंने $5.5 बिलियन वो दिए। वो तबका है ओवरसीज पाकिस्तानीज का। जो लेजिस्लेशन है जो इम्पोर्टेड असेंबली के अंदर इम्पोर्टेड लोगों ने कल पेश की है और उसके साथ साथ वो आइन की भी ब्लेटेंट वायलेशन और खिलाफ वर्जी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने की कोशिशें। पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल। बाबर आवान ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 5.5 अरब रुपए रोशन डिजिटल अकाउंट में भेजे। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट पर कानून साजी, आइन और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। शेख रशीद ने तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवा कर रहूंगा। इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब थे, वो आए थे शांगला में और उन्होंने कहा था कि मैं खैबर पुख्तनख्वा में हेल्थ की सहूलियात फ्री लोगों को करूँगा। जिनको ये पता नहीं था कि 2 साल से हम पूरे खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को मुफ्त हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक पर सूबे के फंड्स रोकने का इल्ज़ाम लगा दिया। महमूद खान कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना हक लेकर रहेगी। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म शांगला आए और कहा, आवाम को मुफ्त सहूलत देंगे। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब, यहाँ सेहत की सहूलत पहले से ही मुफ्त है। केपी में पहले ही लोगों को सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। साबिक हुकूमत के तैयार करदा सोशल मीडिया रूल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरख्वास्तें पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए, जो आज इक़्तिदार में हैं वो कल इन रूल्स के खिलाफ थे। ये इस हुकूमत का टेस्ट है। जो कुछ अपोजिशन में रहकर कहते रहे, अब इसके मुताबिक दुरुस्त करें। FIA साइबर क्राइम की सिंध में 5 बड़ी कार्रवाइयां। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, खवातीन को हिरासा करने में मुलव्विस 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। FIA के मुताबिक मुल्ज़िमान को कराची, हैदराबाद, सक्खर और घोटकी से गिरफ्तार किया गया। कराची में वजीर मेंशन और बल्दिया KCR के मकाम पर इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन। काबजीन का सड़क ब्लॉक करके रेलवे पुलिस और अमले पर पथराव। 2 खवातीन समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी। शदीद मज़ाहमत के बावजूद KCR रूट पर गैर कानूनी इमारतों को मिसमार कर दिया गया।
लाहौर के इलाके शफीकाबाद गौशाला के करीब 2 अफराद करंट लगने से जाम बहक हो गए। मरने वालों में हमजा जावेद फैसलाबाद और हैरीसन गौशाला का रिहायशी था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर, सूरज कहर ढाने लगा। महकमा मौसमियात का आइंदा चंद रोज तक हीट वेव का खदशा। सिंध में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। कराची में भी मौसम गर्म, 13 और 14 मई को दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। पंजाब में 1 जून से 31 जुलाई तक स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां होंगी। बच्चों को गर्मी की छुट्टियों का काम मई में ही देने की हिदायत। 1 अगस्त से नया तालीमी साल शुरू होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,34,299 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,15,140 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,189 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।